रेंज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। आज हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की रेंजेस क्या हैं। इससे पहले वी नो दैट साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज आपको पहले ही पता है। साइन थीटा की रेंज ये होती है along x axis वैल्यूज ऑफ थीटा। हम साइन थीटा की रेंज देख रहे हैं। साइन थीटा की रेंज, साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, along x axis एंगल्स होंगे यानी कि थीटा, थीटा along y axis जो होंगी वो साइन थीटा की वैल्यूज होंगी। और इसकी रेंज होती है लेट दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज -1, तो ये साइन थीटा का ग्राफ होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे एंगल्स, यहाँ 0 है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 180 है, और यहाँ पे एंगल 270 है, और यहाँ पे एंगल 360 है। तो ये 0 से 360 तक हमने ये ग्राफ बनाया है। अब हमने देखना है कि ये यहाँ पे अलोंग एक्सिस, एक्स एक्सिस एंगल्स आएंगे और अलोंग वाई एक्सिस साइन थीटा की वैल्यू। अब देख रहे हैं कि मैक्सिमम ग्राफ की वैल्यू जो है वो 1 है और मिनिमम जो है वो -1 है। -1 से ग्राफ नीचे नहीं आएगा और 1 से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये रेंज होती है। दिस इज द रेंज। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन साइन थीटा, ये रेंज है इसकी, रेंज है इसकी -1 to 1। दिस इज द रेंज ऑफ साइन थीटा। So we write here, this is the way to write the range of the sin theta, range of sin theta। उसको यूं लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। दिस इज द रेंज ऑफ साइन थीटा। इसी तरह हम cos थीटा की जो है वो रेंज देखते हैं। वो cos थीटा की रेंज क्या है? cos थीटा का ग्राफ जो है वो ये होता है। इसमें भी ऐसे ही है, along x-axis values of theta and along y-axis values of cos theta। इसका ग्राफ यूं बनेगा। यहाँ पे हम सपोज किए suppose this value is 1, this value is -1, तो ग्राफ ऑफ cos theta will be this मैक्सिमम पॉइंट से 0 पे, फिर मिनिमम पॉइंट -1 पे, फिर 0 पे, और फिर मैक्सिमम पॉइंट पे 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल्स की वैल्यूज हैं ये, यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल होगा 180, यहाँ पे 270, और यहाँ पे 350। अब हमने देखना है कि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या है। मैक्सिमम क्लियरली फ्रॉम ग्राफ 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो सो दिस इज द रेंज ऑफ cos थीटा। This is the range of cos theta। इसको हम लिखेंगे रेंज को, रेंज ऑफ cos theta is also
द सेम एज ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा की रेंज है -1 to 1। दिस इज द वे टू राइट द रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। आज हमने देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा की रेंज और कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं। आज हम सीख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज जो है वो क्या होगी। What is the range of sin square theta and cos square theta? इसके लिए हम चलते हैं डबल एंगल फार्मूला पे। वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा वो होता है 1, ये आइडेंटिटी है, डबल एंगल फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। दिस इज डबल एंगल फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 एंड cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta over 2। ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। साइन स्क्वायर थीटा में ये साइन यहाँ माइनस का आता है और cos स्क्वायर थीटा में यहाँ प्लस का साइन आता है। बाकी सारी टर्म्स जो है वो सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, माइनस और प्लस का। अब हमने देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की रेंजेस क्या है। ये डबल एंगल फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कहाँ से आया है। ये डबल एंगल फार्मूला से आया है। अब हम इसकी दोनों की कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की रेंजेस देखते क्या हैं। वी नो दैट अभी हमने देखे हैं कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज फाइंड की है। वी नो दैट कॉस थीटा की रेंज होती है वो होती है -1 to 1, -1 to 1। अब हमने ये देखें, यहाँ पे हम पहले साइन स्क्वायर की जो है वो रेंज फाइंड करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो कॉस थीटा की रेंज जो है -1 to 1 है और साइन कॉस 2 थीटा की रेंज भी यही होगी। कॉस 2 थीटा की रेंज भी -1 to +1 होगी। अब हम देखें, हमने इसकी हेल्प से की हेल्प से cos 2 थीटा की हेल्प से हमने बनाना है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ cos 2 थीटा के साथ साइन नेगेटिव का है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास है cos 2 थीटा, हमने बनाना है ये 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। पहले क्या करेंगे, cos 2 थीटा को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2। तो इनको पार्शली हम करेंगे, पहले इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इनक्वालिटी को दोनों साइड पे। -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इनक्वालिटी साइन विल बी चेंज। ये इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाएंगे। -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 को -1 से करेंगे तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। इनक्वालिटी साइन चेंज माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा को भी -1 से मल्टीप्लाई किया है और 1 को -1 से करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब इस इनक्वालिटी को हम ऑर्डर में लिखेंगे। ये माइनस का साइन, छोटी टर्म जो है वो लेफ्ट पे होती है, बड़ी टर्म जो है वो राइट पे होती है। तो सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1।
अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब ये हमने बना लिया है -cos 2 थीटा। अब इसमें हम +1 करेंगे ऐड, इस पूरी इनक्वालिटी में +1 कर दें, -1 +1, 1 -cos 2 थीटा <= 1 +1. So this becomes 0 <= 1 -cos 2 थीटा <= 2। अब हमने क्या करना है, अब हम कर देंगे ये 1 -cos 2 थीटा हमने बना लिया है, अब डिवाइडेड बाय 2। अब पूरी इनक्वालिटी को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब इस इनक्वालिटी को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो दिस बिकम 0/2 <= 1 -cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 <= 2/2। ये देखिए यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, बट ये जो है 2/2 ये 1 आ जाएगा। तो सो हमारे पास रह जाएगा 0 <= 1 -cos 2 थीटा/2 <= 1। ये है 1 -cos 2 थीटा/2 की रेंज क्या है, 0 to 1। अब 1 -cos 2 थीटा/2 किसके इक्वल है, ऊपर देखें डबल एंगल फार्मूला से, 1 -cos 2 थीटा/2 की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा = 1 -cos 2 थीटा/2। तो सो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सो साइन स्क्वायर थीटा lies between 0 and 1. This is the range of sin square. साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, 0 to 1। साइन स्क्वायर थीटा की रेंज 0 to 1 होगी। इसी तरह अब हम देखते हैं कि cos स्क्वायर थीटा की रेंज जो है वो क्या होगी, वो भी इसी तरह डबल एंगल फार्मूला की हेल्प से हम करेंगे। अब देखें cos स्क्वायर थीटा डबल एंगल फार्मूला है, cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 +cos 2 थीटा/2। डिफरेंस सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का है, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में। तो फिर से हम सिमिलरली वी नो दैट cos थीटा की जो रेंज है दैट इज -1 to 1, और cos 2 थीटा की रेंज भी यही होगी, cos 2 थीटा की रेंज भी -1 to 1 होगी। अब हमने इसकी हेल्प से cos 2 थीटा की हेल्प से हमने बनाना है 1 +cos 2 थीटा/2। यहाँ पे क्या है, cos 2 थीटा में 1 ऐड किया है, फिर होल डिवाइडेड बाय 2। इसको हम पार्शियली करेंगे, पहले cos 2 थीटा में हम 1 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा -1 +1, पूरी इनक्वालिटी में 1 ऐड करना है, 1 +cos 2 थीटा <= 1 + 1। तो ये -1 + 1 ये 0 हो गया, 1 + 1 जो हो गया वो जो होगा वो 2 होगा। तो सो 0 <= 1 + cos 2 थीटा <= 2। अब हमने देखें ये cos स्क्वायर वाले फार्मूला में देखें 1 + cos 2 थीटा/2 है। तो अब हम पूरी इनक्वालिटी को 2 पे डिवाइड कर देंगे। हमने इसकी हेल्प से क्या बनाना है, ये पूरा फार्मूला जो है राइट साइड पे ये बनाना है, ये फॉर्म बनानी है 1 + cos 2 थीटा/2। अब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे इसको,
0/2 पूरी इनक्वालिटी को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 1 + cos 2 थीटा ओवर 2 लेस दैन इक्वल टू 2/2। दिस इज 0, this is cancel out 1, so we have 0 is less than or equal to 1 plus cos 2 theta over 2 is less than or equal to 1. So 1 plus cos 2 theta over 2 की रेंज है 0 to 1, बट हमारे पास डबल एंगल फार्मूला से 1 plus cos 2 theta over 2 क्या है, 1 plus cos 2 theta over 2, that is cos square theta. So we can write cos square theta in place of this. So sin square, cos square theta lies between 0 and 1. This is the range of cos square theta. Cos square theta की रेंज क्या होगी, 0 to 1. This is the range of cos square theta, or this is the range of sin square theta and range of cos square theta, both are 0 to 1. अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपने इनको रिमेंबर करना है, याद करना है इनको, आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा की रेंज जो है वो 0 to 1 है, और कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज भी 0 to 1 है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। Example, fx is let fx function of x is equal to trigonometric function है at 2 minus 3 cos square x। इसकी डोमेन है इस फंक्शन की x लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। डोमेन जो है वो फंक्शन की गिवन होगी। दिस इज द function of x, this is the domain of this function, x lies between 0 to 2 pi, ये इस फंक्शन की डोमेन है। we have to find the range of this function, we have to find the range of this function। तो अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने पता है कि cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वेरिएबल जो है एंगल थीटा लिया है, यहाँ पे x लिया है। दिस इज नॉट एन इशू, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे x ही आएगा। तो अब हमने देखना है कि इसकी रेंज क्या है। तो रेंज पहले हम ये लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बिलो, इसकी रेंज 0 to 1 होती है, उसकी हेल्प से फिर हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं, वी नो दैट cos स्क्वायर x की रेंज जो है वो 0 to 1 है। अब देखें, हमने इसकी हेल्प से ये फंक्शन बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, पार्शियली बनाएंगे इसको। पहले हम -3 के साथ cos स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पूरी इनक्वालिटी को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। इनक्वालिटी साइन विल बी चेंज, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया माइनस नेगेटिव नंबर से, -3 cos स्क्वायर x -3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये हमने बना लिया है -3 cos स्क्वायर x। अब क्या है, 2 प्लस कर देंगे, पूरी इनक्वालिटी में 2 जो है ये प्लस कर देंगे हम। तो ये, या पहले इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर में लिखेंगे। पहले -3 जो है लेफ्ट पे और 0 राइट पे, इसको हम यूं लिखेंगे। पहले -3 cos स्क्वायर x लाइज बिटवीन -3 एंड 0। तो ये सेम है, ये और ये फॉर्म सेम है, क्योंकि हमने हमेशा लेस देन का साइन यूज करना होता है। तो सो हमने इसको इस ऑर्डर में लिख लिया है। अब हम 2 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने
फंक्शन हमारा ये है, हमने ये बनाना है और इसमें 2 भी है, 2 ऐड हो रहा है, तो हम इस इनक्वालिटी में दोनों पूरी इनक्वालिटी में 2 ऐड कर देंगे। दिस विल बिकम -3 + 2 <= 2 - 3 cos square x <= 0 +2। ये देखिए हमने यहाँ भी 2 ऐड किया है, यहाँ भी 2 ऐड किया और यहाँ भी 2 ऐड कर दिया है। अब -3 + 2 क्या होगा, ये -1, ये हो गया -1 <= 2 - 3 cos square x <= 2। So this is the range of the function -1 to 2. This is the range of the function -1 to 2। और 2 - 3 cos square x को क्या हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, fx के साथ। तो सो वी विल राइट दैट fx जो है विद इन दिस domain, range of the given function will be -1 to +2. This is the range of the given function in this domain.